सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े बिना किसी भी तरह की स्वतंत्रता बस एक ख्याली पुलाव है। 100 का 90 शोषित है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में जितनी संघर्ष किया है, इनका अगर 5 से 10% भी आज अगर हम लोग कर लेते तो ये हाल हमारी ना हो। इन तिलकधारियों का कहना था कि औरतें नहीं पढ़ सकती, अगर पढ़ती है तो ये धर्म के खिलाफ है और ये पाप है। अगर किसी ने पढ़ाने की कोशिश भी किया तो उसके ऊपर गाय का गोबर कीचड़ फेंका जाता ताकि तंग होकर पढ़ाना छोड़ दे। अगर ये महापुरुष लोग कभी नहीं होते तो आप किसी के नीचे बैठकर हाथ जोड़ के मालिक मालिक बोल रहे होते। इन महापुरुषों ने आज हमें सभी चीजों का अधिकार दिलाया, जिसके कारण आज हम लोग खुल के बोल सकते हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आइए आज बात करते हैं इन महापुरुषों के संघर्ष और उनके सिद्धांतों पर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस 5वें वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा, अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलाया जिस टाइम पे लड़कियों का पढ़ना पाप समझा जाता था। ज्योतिराव फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, और इन दोनों के लाइफ में अहम रोल निभाती हुई फातिमा शेख के बारे में। इन लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने का कार्य अपना लिया था, बट ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, उसके बाद ये लोग मिल के सभी गांव वालों को शिक्षित करना चाहा। पर उस टाइम पे तिलकधारियों का कहना था कि गांव की औरतें नहीं पढ़ सकती, ये धर्म के विरुद्ध है और ये पाप है। इन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया ज्योतिराव फुले के पिता के ऊपर, उन्होंने लास्ट में इन लोगों को बोल दिया कि या तो तुम लोग घर छोड़ दो तो इन लोगों को पढ़ाना छोड़ दो। उस टाइम पर ज्योतिराव फुले के पास, अंबानी के पास अभी जितना सारा धन संपत्ति है इसका 6 गुना था। पर ज्योतिराव फुले ने इतनी सारी धन संपत्ति के बजाय पढ़ाई को महत्व दिया और इन दोनों ने घर को छोड़ दिया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई को आसरा दिया फातिमा शेख ने, जो पहली इस्लामिक पढ़ी लिखी औरत थी। ये दोनों उसी के घर में रहने लगे और वहीं से पढ़ाई का सिलसिला जो था पूरे गांव में चालू कर दिया। पर यहाँ भी इतना आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए गांव की गली से जाती थी तब उसके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था ताकि ये तंग होकर पढ़ाना छोड़ दे। पर इन लोगों ने हार नहीं माना और लड़कियों को शिक्षित करता रहा, जिसके कारण आज पढ़ाई का अधिकार है लड़कियों को। मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में बता दिया, पर इनके संघर्षों की वजह से ही लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला। अब बात करते हैं दूसरे महापुरुष के छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। इन्होंने 1902 में अपने गांव कोल्हापुर में पिछड़े जातियों के लिए नौकरियों में 50% का आरक्षण दिलवाया। उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगवाया, यानी उस टाइम पे छोटे बच्चों और बच्चियों का शादी करवा दिया जाता था, इस चीजों पे रोक लगवा दी। उस टाइम पे अगर किसी का पति मर जाता था तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकते थे, पर इन्होंने वो अधिकार दिलाया कि नहीं, ये लोग अपना घर बसा सकता है दोबारा। और जिसे आज आप छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये लागू करवाया था ताकि तेज स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ सके। और इन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई में भी बहुत मदद की और बहुत सारे काम किया इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए। पर आज अगर आप किसी युवा से इनके बारे में पूछ लो, इनका तस्वीर भी आप दिखा दो तो वो नहीं बता पाएंगे कौन है। पर अगर इन्हीं से पूछ लो आप किसी अभिनेता का नाम, किसी क्रिकेटर का नाम, तो ये तुरंत बता देंगे। ये हमारे देश के युवाओं का रियलिटी। और अब बात करते हैं दूसरे महापुरुष काशीराम साहब के बारे में। इन्होंने अपने कैद के दौरान जातिगत भेदभाव का अनुभव किया बड़ी जातियों के द्वारा। तब इन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो बाद में 1978 में बामसेफ बन गया। बामसेफ का उद्देश्य था निचले वर्गों को शिक्षित करना और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सिखाना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलना सिखाना। काशीराम साहब का कहना था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। चलिए अब बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ये वो महापुरुष है जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। कितना आसान लगता है ना ये कह देना कि इन्होंने संविधान लिखा, पर इसके पीछे का जो संघर्ष है वो कोई नहीं जानता। ये बचपन में जब स्कूल जाते थे तो पिछड़े वर्ग के होने के कारण इसे क्लासरूम में एंट्री नहीं दिया जाता था। इन्हें चापानल से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था ताकि छुआ ना जाए। मटके में रखा हुआ पानी ये तभी पी पाते थे जब चपरासी इन्हें निकाल के देता था। जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता था उस दिन ये लोग प्यासे रह जाते थे। पर इन्होंने न प्यास देखी, ना ही क्लासरूम को देखा, बाहर बैठ के पढ़ाई की। ये बस एक ही बात बोलते थे कि ये भेदभाव जो है इस समाज में, इसे हमें मिटाना है। इसी मोटिवेशन के साथ इन्होंने इतना पढ़ाई की कि आज सारा भेदभाव मिटा दिया। इन्होंने समान शिक्षा का अधिकार दिलवाया, कहीं भी पानी पीने का अधिकार दिलवाया, इस भेदभाव और छुआछूत को भी मिटाया और भी बहुत सारे काम किए। और इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि हमारे देश में इससे ज्यादा तेज कोई था ही नहीं जो संविधान लिख सके। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे भारत का संविधान को लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अगर किसी ने पा लिया तो वो फिर अमर है। अब बात करते हैं एक और महापुरुष के बारे में, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ें हिला दी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का नींद हराम कर दिया और जिन्होंने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया।
और इन्होंने जब उस टाइम पर इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाया तो पूरा देश सहम गया था। सभी लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी बगावत हो सकती है। इन्होंने हक के लिए लड़ना सिखाया सभी को, लेकिन क्या फायदा, आज भी लोग नींद में ही। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चले। तो ये था कुछ महापुरुषों के संघर्ष और इनके द्वारा किए गए कायदे। आगे आप लोगों पे है, या इनके सिद्धांतों पे चलिए या फिर मालिक मालिक करते रहिए। जिंदगी धर्म पर नहीं रोटी पर निर्भर है, लेकिन कुछ लोगों का रोटी जो है वो धर्म पर जरूर निर्भर है, और यही कुछ लोग जो है हम लोगों पे शासन किए जा रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों से लड़ना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करिए, क्योंकि खुद का कपड़ा अगर साफ होगा तभी आप दूसरों के गंदे कपड़ों पर उंगली उठा पाएंगे। अन्याय और अत्याचार के दौर में मौन की भी एक सीमा होती है, अगर ज्यादा मौन रहिएगा तो कायर बन जाइएगा। मेरी बात ना सही पर इन महापुरुषों के विचार और उनके सिद्धांतों पर जरूर चलें। नींद से जगने और अपने हक के लिए लड़ने का समय आ चुका है। जो लोग वामसेप से जुड़े हैं, इन महापुरुषों के विचार और इनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, समाज को जागरूक करते रहिए, कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधी दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज रोज उगता है। बाबा साहब का एक विचार, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी नींद में हैं उनकी नींद खुल सके। और हाँ, कमेंट करके अपना विचार बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।